बात है 1996 की। एक इंसान 16,000 की फीट से जमीन की तरफ पूरी तेजी से गिरता है। जिस इंसान की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी हो, वही इंसान बाद में दुनिया का मोस्ट डेंजरस सर्वाइवल बनता है। एक ऐसा इंसान जो कभी खुद की मरने की दुआएं मांग रहा था, वही इंसान बाद में दुनिया का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का ब्रिटिश इंसान बन जाता है। क्या आपको पता है वो कौन है? आप सोच रहे होंगे कि कोई इंसान इतना मोस्ट डेंजरस कैसे हो सकता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो चलिए आज मैं उस इंसान के बारे में आपको बताऊंगा जो इस दुनिया का सबसे मोस्ट डेंजरस सर्वाइवल बना है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बुद्धराज। मैं बात कर रहा हूं बेयर ग्रिल्स की, जिसे पूरी दुनिया पहचानता है मैन वर्सेस वाइल्ड के नाम से। जहां आम इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, हार मान लेता है, वहां से शुरू हुआ बेयर ग्रिल्स का असली जिंदगी। बात है 1996 की, जब बेयर ग्रिल्स अपने ब्रिटिश आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के साथ अफ्रीका हॉलिडे पर जाते हैं और वहां जाकर स्काई डाइविंग करने का फैसला करते हैं। और यही वो डिसीजन था जो बेयर ग्रिल्स के जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। हालांकि उनका ये पहला स्काई डाइविंग नहीं था, पहले भी वो बहुत बार कर चुके थे अपने ब्रिटिश आर्मी के ट्रेनिंग में। वो स्काई डाइविंग करने के लिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। अचानक प्लेन का दरवाजा खुलता है और देखते देखते एक एक करके उनके सारे दोस्त कूद जाते हैं। ये सब देखकर बेयर ग्रिल्स भी कूद जाते हैं, बादलों को चीरते हुए, हवाओं के साथ खेलते हुए। बेयर ग्रिल्स नीचे की तरफ बहुत तेजी से आ रहे थे और वो जब करीब करीब 3,000 फीट के ऊंचाई पर थे, उन्होंने अपना पैराशूट खोला। पैराशूट खोलने के बावजूद भी वो नीचे की तरफ पूरे तेजी से गिर रहे थे। उन्होंने ऊपर देखा तो उनका पैराशूट पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ था। उन्होंने अपना पैराशूट खोलने का पूरी तरह से कोशिश किया, यहाँ तक कि उन्होंने कोशिश करते करते उन्होंने अपना रिजर्व पैराशूट खोलने का समय भी गंवा दिया था और जमीन पर जा गिरे। उतने ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी वो जिंदा थे, लेकिन उनके शरीर का एक भी अंग काम नहीं कर रहा था। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया का बोझ, भार उनके कमर में आ गई हो। यही वो समय था जब वो दर्द सहन करने से आसान उनको मौत लग रहा था। भगवान से अपनी मरने की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए तो वो उतने ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी वो जिंदा बच गए थे। और कुछ देर बाद बेयर का दोस्त उन्हें ढूंढते हुए आते हैं और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और कमर में चोट लगने की वजह से उनकी कमर की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने तो ये साफ कह दिया, बेयर ग्रिल्स, तुम अपने पैरों पे जिंदगी भर नहीं चल पाओगे, कभी खड़ा नहीं हो पाओगे। ये बात सुनकर बेयर ग्रिल्स डिप्रेशन में चले गए।
और खाली ये अफसोस करते रहें, सोचते रहें, काश मैं समय रहते अपना रिजर्व पैराशूट खोल लिया होता, तो शायद आज मेरा जो ये हाल है वो कभी नहीं होता। 3 महीना बीत गया, यही सब बात सोच सोच कर बेयर ग्रिल्स का हेल्थ सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगा। उस समय बेयर ग्रिल्स सिर्फ 21 साल के थे। 21 साल का एक नौजवान लड़का अपने सपनों को चकनाचूर होते देख पूरी तरह से टूट चुका था। फिर एक दिन ऐसा चमत्कार होता है, बेयर ग्रिल्स का जिंदगी पूरी तरह से बदल दिया। दरअसल ये हुआ कि बेयर ग्रिल्स के रूम में माउंट एवरेस्ट का फोटो लगा हुआ था और फोटो में धूल चढ़ी हुई थी। और वो फोटो देखते ही बेयर ग्रिल्स को अचानक अपना बचपन याद आ गया और याद आता है कि उनके पिता का और उनका सपना होता है कभी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का। उस फोटो में धूल चढ़ी देख उन्हें भी लगा कि मेरे सपनों में भी ठीक इसी तरह से धूल चढ़ गया है। और न जाने उनके शरीर में कहाँ से जान आई, वो गिरते संभलते वो तस्वीर के पास पहुँचे और उस तस्वीर में लगी हुई धूल को साफ करते हैं और सोचते हैं, कहते हैं कि ना कि बल्कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा, बल्कि इस दुनिया के सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट में भी चढ़कर दिखाऊंगा। और यही पॉजिटिव सोच उनके हेल्थ को ठीक करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया। जबकि 3 महीना बीत चुका था, जो उनका हेल्थ सुधरने की वजह और बिगड़ता जा रहा था, जब ये पॉजिटिव सोच आया तो उनका हेल्थ इतना तेज़ी से ठीक होने लगा कि आने वाला 8 महीना में वो अपने पैरों पे पूरी तरह से खड़ा होने लगे। और 18 महीने होते होते उन्होंने अपना सर्विस फिर से ज्वाइन किया। उसी उम्मीद के साथ उन्होंने अपना सर्विस ज्वाइन किया कि कभी माउंट एवरेस्ट चढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनकी रेजिमेंट की तरफ से कई बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए भेजा गया था। उनका सीनियर ने साफ मना कर दिया माउंट क्लाइंब पर भेजने से। और बेयर ग्रिल्स ने सोचा कि जिस सपना ने मुझे चलना सिखाया, जिस सपना ने मुझे जीना सिखाया, उस सपने को मैं इतने आसानी से कैसे भूल सकता हूँ। और यही सोचते हुए उन्होंने एक डिसीजन लिया अपना सर्विस छोड़ने का और निकल चुके अपने सपनों की दुनिया की तरफ। मार्च 1998 में बेयर ग्रिल्स माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचते हैं। उन्होंने सर उठाकर देखा तो उनके ठीक सामने उनका सपना था, जो कभी उनके जीने का जरिया बना था। और उन्होंने मन ही मन में सोचा कि मेरा जो ये सपना है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का, ये इतना आसान तो नहीं हो सकता। उन्हें पता था कि ये माउंट एवरेस्ट में कई सारे लोग जो क्लाइंब करते करते गायब हो गए और कभी लौटे ही नहीं। तो उनको पता था कि ये माउंट क्लाइंब करना इतना आसानी नहीं था। फिर भी उन्होंने जब शुरुआत किया, गिरते संभलते, अपने आप को संभालते हुए, हर मुश्किलों से बचाते हुए, और वो अपने मंजिल की लास्ट तक पहुंच गए। जब वो अपने मंजिल के सबसे लास्ट डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं, उफ, तब लंबी सांस लेते हैं। जो कभी उनका सपना हुआ करता था माउंट क्लाइंब चढ़ने का, जब वो माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंचे भाग में पहुंचे तो बहुत खुश थे। जो कभी उनके माउंट क्लाइंब करने का जो सपना था वो आज हकीकत में बदल गया था। वो उनके सपना जो कभी जीने का जरिया बना था, उन्हें जीने का हौसला दिया,
अपने पैरों पर खड़ा किया, वही सपना आज उनके सामने हकीकत बदल गया था। तो खुश तो थे ही, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दुनिया का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का एक ब्रिटिश इंसान बन गए थे। उनका एक रिकॉर्ड उनके नाम हो गया था। वो ऐसा इंसान जो कभी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सोचता था, वही इंसान आज रिकॉर्ड बना दिया था। दुनिया का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का ब्रिटिश का सबसे कम उम्र का इंसान बन गया था, बेयर ग्रिल्स। और इस सक्सेस ने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज कर दिया। और मिला एक ऐसा शो जो बेयर ग्रिल्स को दुनिया का सबसे मोस्ट डेंजरस सर्वाइवल बना दिया। उस शो का नाम है मैन वर्सेस वाइल्ड। उसके बाद बेयर ग्रिल्स अपने ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ते रहे। अगर बेयर ग्रिल्स को बिना किसी सोर्सेस के किसी जंगल या टापू में छोड़ दिया जाए तो भी वो सर्वाइवल कर जाएंगे। इसीलिए उन्हें दुनिया का सबसे मोस्ट डेंजरस सर्वाइवल माना जाता है। उनके लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालात कैसी भी हो, अगर आपका बड़ा होना और उससे भी बड़ा आपका जज्बा हो उसे पूरा करने का, तो कैसा भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए आदमी रुकता नहीं है, उसे पूरा कर लेता है। उनके लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपकी सोच अच्छी हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ पैशंस की, कंसिस्टेंसी की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आज आपकी लाइफ में कुछ छूट गया है तो अफसोस मत कीजिए। शायद आपकी लाइफ में उससे भी कई गुना बड़ा चीज़ आपके लाइफ में लिखा हो पाने के लिए। तो अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ छूट गया है तो अफसोस मत कीजिए, उससे भी कई गुना बड़ा चीज़ आपके लाइफ में लिखा होगा। अगर आप पैशन से, कंसिस्टेंसी से काम करते हैं तो लगातार काम करते रहेंगे तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और सबसे पहले वीडियो आप वॉच कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।